फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तरह का जो है वर्क वाली स्लीव हम किस तरह से रेडी करें, अगर वर्क कम दिया हुआ हो और स्लीव चाहिए एल्बो तक की, और बैक का और स्लीव का वर्क अगर पास पास दिया हुआ हो, तो किस तरह से वर्क को मैनेज करके एल्बो तक की स्लीव बनाएं, तो वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो जानते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम जानेंगे कि वर्क वाले ब्लाउज में हम बैक को और एल्बो तक की स्लीव को कैसे कट करें। तो यहाँ वर्क कुछ इस तरह से दिया हुआ है ब्लाउज पर। तो यहाँ पर मैंने बैक को ये इस तरह था तो मैंने कट करके अलग कर लिया है। मैं यहाँ 34 साइज़ पर इसे बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने बैक को कट किया है। साथ ही हमारा जो कपड़ा रह जाता है, जहाँ तक कि आपको पता है कि बैक का और स्लीव का वर्क पास पास दिया होता है, तो हम एल्बो तक की स्लीव इसमें नहीं बना पाते। तो आज वही ट्रिक हम जानेंगे किस तरह से हमें एल्बो तक की स्लीव बनानी है। तो बैक मैंने यहाँ जो वर्क दिया हुआ था वहीं से कट कर लिया है, पास ही में स्लीव का वर्क दिया है। अब जो कपड़ा हमारे पास बचा है ये कितना है, हमें स्लीव रखनी है यहाँ 9.5 इंच की रेडी। तो ये हमारा वर्क कहाँ तक आ रहा है, लगभग ये 8 इंच की स्लीव हमारी बनेगी। अगर हम नीचे का कपड़ा भी यूज़ करें तो ये हम स्लीव कंप्लीट कर पाएंगे 9.5 इंच की। लेकिन मुझे आगे का कपड़ा यूज़ नहीं करना है, प्लेन हिस्सा जो है बॉर्डर पर नहीं रखना है, ना ही किसी अदर लेस का यूज़ करना है। तो जो वर्क दिया हुआ है इसमें हम अब एल्बो तक की स्लीव कैसे बनाएं, और कपड़ा हमारे पास जो बचा है वो आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा मेरे पास बाकी है। तो यहाँ पहले हम फ्रंट को कट कर लेंगे। फ्रंट को बचे हुए कपड़े में से हमें निकालना होता है, तो इसे अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले जिसको भी प्रॉब्लम होती है कि कपड़ा इतना नहीं होता है कि हम स्लीव अलग से निकाल पाएँ, तो यहाँ पर वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ फ्रंट को देखो कपड़े को एडजस्ट करते हुए रखा है। कपड़े को हमें यहाँ पर जो है ख़राब नहीं करना है ज़्यादा, और हमें जहाँ तक कि हो सके हमें कम कपड़े में ब्लाउज़ को कट करना है ताकि हम स्लीव को अलग से कट कर सकें। तो मैं फ्रंट को यहाँ पर देखो इस तरह से सेट कर रही हूँ, और यहाँ पर हमारा जो है ये वर्क हमें ख़राब नहीं करना है जो हमें दिया हुआ है, और उसी के पास मैंने इसे रखा है फ्रंट को, ताकि साइड से भी मैं जो है एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से निकाल पाऊँ और उसमें से मैं अलग से एल्बो तक की स्लीव कट कर सकूं। तो यहाँ मैंने फ्रंट को कुछ इस तरह से कट किया है, और यहाँ बेल्ट अभी कट करना है। बेल्ट मैंने अभी कट नहीं किया है, तो ये मैंने ऊपर वाला पार्ट जो फोर्टक्स का है उसे कट कर लिया है मैन फैब्रिक में से। अब ये जो हमारा वर्क बचा है इसे हम स्लीव पर रेडी करेंगे। तो इसे जहाँ तक वर्क दिया हुआ है उस कपड़े को हमें अलग कर लेना है। ये देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से इसे रख लेना है। जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसमें से हमें लगभग 9.5 इंच की रेडी स्लीव निकालनी है, और हमें कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई मार्जिन के लिए। तो बचे हुए कपड़े को हमें अच्छे से मैनेज करना है कि किधर से हम 10 इंच की स्लीव निकाल पाएंगे। आर्म होल को भी हमें चेक करना है कितना हमें चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जो कपड़ा है वो लगभग हम यहाँ 9.5 इंच तक की स्लीव बना सकते हैं, और यहाँ डीप में दे रही हूँ 3 इंच पे। ये देखिए, तो उसका भी मैंने निशान लगा लिया है। अगर आपको चौड़ाई में कपड़ा और ज़्यादा चाहिए तो आप जो एक्स्ट्रा है उसमें आप जॉइंट कर सकते हैं चौड़ाई में। लंबाई हमारी प्रॉपर यहाँ निकल रही है, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमारे पास है कि अगर हम जॉइंट कर सकें तो उस हिसाब से हमें इसे मैनेज करना है। कम कपड़े में हम किस तरह से यूज़ करें कपड़े का, ये जो है हमें ट्रिक जाननी होगी, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी 10.5 इंच आ रहा है, तो हम 9.5 इंच की स्लीव इसमें कंप्लीट बना सकते हैं। और जो वर्क दिया हुआ है अब हमें किस तरह से यूज़ करना है ये ट्रिक भी आप अच्छे से समझ लें। तो जो वर्क वाला हिस्सा है उसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से इसे एक जैसा कट कर लें, और आपकी हाथ की चौड़ाई के हिसाब से इसे निकाल लें। अगर आपको जॉइंट करना पड़े तो आप जॉइंट भी कर सकते हैं चौड़ाई में, ताकि आपके हाथ की गोलाई भी प्रॉपर आनी चाहिए नीचे की तरफ से। तो ये कपड़ा मैंने अलग कर लिया है। अब इसके दोनों पार्ट पर देखो मैंने एक समोसा लेस लगा दी है। ये देखिए, ये एक छोटी स्लीव की तरह हमें कट करना है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया है लेस लगाने का, तो वो मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन आप अगर इस तरह से लेस लगा लें तो ये अच्छे से हमारा रेडी हो जाता है आगे वाला पार्ट। साथ ही जो स्लीव हमने कट की थी उसमें मैंने अस्तर फैब्रिक जॉइंट कर दिया है, और ये स्लीव हमारी एक नॉर्मल स्लीव अलग से रेडी हो गई। इसका सेंटर मार्क हमें कर लेना है कुछ इस तरह से। अब जो हमने पैटर्न तैयार किया है उसका भी सेंटर ले लेना है। सेंटर हमारा आप समझ ही पा रहे हैं, बीच में बड़ा फ्लावर दिया हुआ है, उसे हमें बीच में ही रखना है और अच्छे से इसे सेट कर लेना है। यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है आगे की तरफ। ये देखिए, तो इस तरह से अगर हम स्लीव बनाते हैं, अगर कम कपड़ा है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हमें अलग से यहाँ पर कोरा बॉर्डर आगे की तरफ
जो है रखना नहीं पड़ता है और अच्छे से हम इसको वर्क वाली स्लीव अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ऊपर भी हमें स्लीव लगानी है, यहाँ हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे पहले ताकि कोई सल वगैरह ना बने। अब पिनअप करने के बाद फिनिशिंग से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए अच्छे से हाथ से फिनिशिंग देते हुए हमें पूरी गोलाई में स्लीव को अटैच कर लेना है। तो ये वर्क का जो हिस्सा है एक छोटी स्लीव की तरह लुक करता है, जिसे हमें जॉइंट करना है एक बड़ी स्लीव के ऊपर। तो ये हमारी एक नई स्लीव बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे भी शो किया था, तो काफ़ी कमेंट आए थे कि हम किस तरह से मैनेज करें कपड़े को, कपड़ा इतना नहीं होता है। तो आज इसीलिए मैंने फुल आपको कटिंग बताई है कि किस तरह से आप कपड़े को मैनेज करें। दोनों स्लीव हमें इस तरह से रेडी कर लेनी है। आप चाहे तो इसे और भी डेकोरेट कर सकते हैं फ्लावर वगैरह से, जो भी कॉम्बिनेशन का आपका वर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव कुछ इस तरह से ब्लाउज में लगकर भी तैयार हो गई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए तो स्लीव बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि आपका जो है वर्क कहाँ तक था या आपने किस तरह से स्लीव को बनाया है। तो आप इस तरह से अगर बनाएंगे, इसीलिए मैंने आपको छोटी सी बात है लेकिन आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से स्लीव को बनाना होता है और कटिंग करना होता है। ब्लाउज भी हमारा देखिए 34 साइज़ पर मैंने रेडी किया है। फ्रंट पर इसको थोड़ा सा डिज़ाइनर किया है, और अगर बैक में आपको इसका बताऊं तो बैक पे वर्क दिया हुआ है। जिस तरह से स्लीव में वर्क है, पूरा बैक भी हमारा इसी तरह से लाइनिंग वर्क के साथ दिया हुआ है। छोटे गले पर मैंने इसे बनाया है, और इसकी जो स्लीव है वो आज मैंने आपको डिटेल से समझाई है। और अगर आप ब्लाउज़ का फ्रंट वीडियो भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए राधे राधे।